जय हिंद डियर। तो चलिए फर्स्ट सेमेस्टर का सर सिलेबस आ चुका है। आप लोगों को तो ऐसे पहले पता चल चुका था, पहले वीडियो बना चुके हैं कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट क्या क्या है। सर सब्जेक्ट था माइक्रो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, उसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट माने ईडी। ये 4 सब्जेक्ट था, बट उसके अंदर क्या पढ़ना क्या कंटेंट था ये नहीं बताया गया था। तो सर वो भी पब्लिश हो गया, सी बता दिया कि आप लोगों को उसमें क्या क्या पढ़ना है ना। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसाइनमेंट, स्टॉक पॉलिसी, प्रॉफिट पॉलिसी, सेल्स एंड अप्रूवल, ये सब पढ़ना था। अब नहीं पढ़ना है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या होगा, कोचिंग में पढ़ चुके होंगे आप कंसाइनमेंट, तो याद है कि कंसाइनमेंट इस बार सिलेबस में नहीं है। ना ही इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब स्टॉक पॉलिसी एंड और क्या प्रॉफिट पॉलिसी नहीं है, सेल्स अप्रूवल नहीं है। सर अकाउंट्स का सिलेबस बहुत छोटा कर दिया, क्या है थोड़ा सा देखो, है ना। और साथ ही साथ सर और क्या चेंजेस किया है कि पहले जो एग्जाम होता था, है ना सर, वो 80 का एग्जाम होता था और 20 का क्या होता इंटरनल होता था। अभी सर 75 का 75 का एग्जाम कर दिया और 25 का क्या इंटरनल किया। और कुछ पेपर से माइक्रो इकोनॉमिक्स तो 50 का एग्जाम होगा और 25 का इंटरनल, किसी 75 नाम 75 मार्क्स का ही एग्जाम होगा। ओके, तो थोड़ा देखते हैं कि आप लोगों का सब्जेक्ट जो जो है उसमें क्या कंटेंट है। ठीक है, तो ये पब्लिश किया है सीयू, तो आप लोग देख सकते हो। इसमें हम लोग अपना कॉमर्स का थोड़ा सा देखते हैं कि आप लोगों को कॉमर्स में क्या क्या डाला है। तो देखो पहला आप लोग आता है कॉमर्स का पहला पेपर का नाम है क्या सर, पहला पेपर का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर किसके लिए? अभी कॉमन है सेमेस्टर सिलेबस फॉर सेमेस्टर 1 एंड 2 ऑफ बीकॉम 2 का भी अभी डिक्लेयर कर दिया। 4 इयर्स और 3 इयर्स, जो 4 साल के लिए और जो 3 साल के लिए, दोनों के लिए ये है। ठीक है, तो आपका पहला पेपर का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 से कितने मार्क्स का? आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें से 75 मार्क्स का आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। देखो लिखा हुआ सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, और 25 मार्क्स का टोटल मतलब आपका इंटरनल कॉल एग्जाम लेगा। समझ में आया? इसका पहले होता था 80 और 20, अब हो गया 75 एंड 25। समझ में आया? सर इसमें क्या क्या पढ़ना है? देखो आपको अकाउंटेंसी में पढ़ना है सर इंट्रोडक्शन, जो अब पहले भी था। इंट्रोडक्शन में क्या है सर? नेचर ऑफ अकाउंटिंग, यूजर अकाउंटिंग, है ना, डबल एंट्री सिस्टम किसको बोलते हैं, कैश बेसिस, एक्रुअल बेसिस क्या है, ये जब पढ़ाया जाएगा आप लोग को तब समझ में आया। मतलब ये सब क्या सर? इंट्रोडक्शन अकाउंटेंसी का। ठीक है, ये पहले भी था। सर उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद ये भी अकाउंट इसमें आया कंसेप्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस इनकम। ठीक से बोले तो सर ये इन्वेंट्री का है और यहाँ आके डिप्रिसिएशन है। क्या है? डिप्रिसिएशन। हाँ, आप लोग जो 12 में पढ़ो थोड़ा सा उससे एडवांस है, बट ये डिप्रिसिएशन है। ओके, उसके बाद आप लोग याद करो पढ़े हो, अच्छा ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेक्टिफिकेशन एंट्री आप लोग पढ़ो वो है। इसका मतलब इंट्रोडक्शन है, डिप्रिसिएशन है, इन्वेंट्री है और आपका का रेक्टिफिकेशन है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो याद करो आप लोग इनकम एक्सपेंडिचर। अच्छा उसके बाद आया आप लोग का यहाँ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट कौन वाला से? ट्रेडिंग कंसर्न का। ये सिलेबस में है, पहले भी था। ओके, आप लोग 11 में भी पढ़ चुके होला। अब आते हैं सर प्रिपरेशन ऑफ रिसीव पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर। सर इनकम एक्सपेंडिचर बनाना नॉन प्रॉफिट सिंगिंग कंसर्न का, तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाना आपको 11 में सीखे वही है। और साथ में आपको यहाँ रिसीव पेमेंट बनाना, मतलब आपको रिसीव पेमेंट दिया था, आप लोग बनाते थे का इनकम एक्सपेंडिचर, तो सर वो तो है ही है। अब आपको इनकम एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, आपको उससे क्या बनाना है? रिसीव पेमेंट भी बनाना है। ये आप लोग का सिलेबस में। और आप लोग के लिए केवल एक नया है, मतलब हम लोग बोले सर अकाउंटेंसी का सिलेबस बहुत छोटा कर दिया और उसका सर 90% जो सिलेबस है वो 11-12 का है। अगर आप 11-12 में ठीक से पढ़े हैं तो वही है, खाली आपको रिवीजन करना है। एक नया चैप्टर आप लोगों का केवल क्या है? सेक्शन एंड सेल बैलेंसिंग। ये आपके लिए क्यों न्यू है? और जो न्यू था सर कंसाइनमेंट, स्टॉक पॉलिसी, प्रॉफिट पॉलिसी, सेल्स एंड अप्रूवल, वो सारा चीज हटा चुका है। अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, अब आपका ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये अकाउंटेंसी का सिलेबस रहा और अकाउंटेंसी कितना होगा? 75 और 25 में एग्जाम होगा। समझ में आए? अब आते हैं सर नेक्स्ट आपका है, अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो इस सर ये आ गया क्या? ये आपका आ गया प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, है ना, जो हम लोग 11-12 में सॉरी 12 में बोलते थे क्या? बीएसटी, वही है। तो प्रिंसिपल प्रैक्टिस ये कितने मार्क्स का सर? 100 मार्क्स का होगा। 75 मार्क्स का आपका कॉलेज में एग्जाम होगा, मतलब एंड एग्जाम होगा, और 25 इंटरनल कॉलेज देगा, और ये आपका बोर्ड में मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम देगा। ठीक है सर, इसमें क्या पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, जिसमें आप टेलर, फेयोल, है ना, मायो मेरे के बारे में पढ़िएगा। पहले भी था, ये सिलेबस पूरा सेम रहा है, जो पहले हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाते थे वही है ना। बट पहले इसका नाम था प्रिंसिपल मैनेजमेंट, इस बार नाम दे दिया प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। नाम केवल बदल दिया प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो इसमें इंट्रोडक्शन है। दूसरा क्या सर? दूसरा प्लानिंग। दूसरा क्या? प्लानिंग है। तीसरा का ऑर्गेनाइजिंग है। उसका डायरेक्टिंग एंड लीडरशिप है। उसके बाद मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग है। सर इसमें 5 चैप्टर है।
है ना। और ये चैप्टर पूरा पुराना ही वाला है, जो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में था वही है, एज इट इज सेम है ना। केवल फर्क क्या है, पहले सर 80 एंड 20 में एग्जाम होता था, अब 75 एंड 25 में एग्जाम होगा। ठीक है, अब आते हैं सर थर्ड पेपर आप लोगों का क्या है। थर्ड पेपर का बात करें तो थर्ड पेपर आप लोग का है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसी को थोड़ा सा देखिए सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले 50 नंबर का था, इसमें से 40 का एग्जाम होता था और 10 का होता था इंटरनल होता था। इस बार ये 75 मार्क्स का किया गया, 75 मार्क्स का। देख लो सर 50 मार्क्स का क्या है, 50 मार्क्स का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगा और 25 मार्क्स का आपका कॉलेज एग्जाम होगा इंटरनल। सर इसमें चैप्टर क्या क्या है, इसमें थोड़ा सा एक दो चैप्टर चेंज किया गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ना, पॉजिटिव नॉर्मल इकोनॉमिक्स, मतलब बोलो तो याद करो ये क्लास 11 में पढ़ो वो पार्ट है। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, समझ में आ रहा है, सब 11 में हम लोग पढ़ाए हुए। अब आते हैं यहाँ का थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है ना। अच्छा, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में दो पार्ट है, एक डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब चैप्टर का नाम है थ्योरी एंड डिमांड सप्लाई, पहले भी था, सप्लाई भरा हुआ है। अब आते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये है, ये आप लोग के लिए न्यू है, ये आप लोग नहीं पढ़े हो 12 में। डिमांड तो पढ़े हो आप लोग। अब आते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू एंड मार्केट। तो सर इसमें भी कितना चैप्टर, 5। पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर का डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड थ्योरी एंड डिमांड एंड सप्लाई, और ना तीसरा क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू एंड मार्केट। सर ये किसका है, इकोनॉमिक्स का। बट याद है इस बार इकोनॉमिक्स का 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 50 मार्क्स का यूनिवर्सिटी लेगा और 25 मार्क्स का कॉलेज लेगा। ठीक है, अब आते फोर्थ पेपर। सर फोर्थ पेपर क्या है, फोर्थ पेपर आपका है ना, ईडीबी माने इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सर ये कितने मार्क्स का है, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है, आप देख सकते हो 100 मार्क्स का, जिसमें से 75 मार्क्स कौन एग्जाम लेगा, यूनिवर्सिटी, और 25 मार्क्स कौन लेगा, कॉलेज। दैट इज कॉल्ड इंटरनल, और ये आपका मेन एग्जाम है। सर ये क्या है, ये भी आपका पूरा सेम है, बट ये पहले हम लोग पढ़ाते थे फोर्थ सेमेस्टर में, है ना। जो इस बार फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट एग्जाम देगा उसका ये सब्जेक्ट था, वही आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में डाला। पर हाँ, यहाँ चैप्टर का नाम देखिए, यूनिट 1 बोला, जिसमें ये पढ़ना है इंटरप्रेन्योर। दूसरा आप लोग का यूनिट 2 दिया है, यूनिट 3 दिया है और यूनिट 4 दिया है। सर इसमें क्या किया, चैप्टर का नाम नहीं बताया, बट यहाँ 4 चैप्टर है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ठीक है, ये रहा आपका किसका, सर ईडी का, है ना, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्लियर है। तो ये रहा आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट का कंटेंट, उस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है ना। 1 अगस्त से आप लोग का क्लास चालू होने वाला है। हाँ, बहुत जगह कोचिंग चालू हो चुका है, तो बहुत जगह हो सकता है कंसाइनमेंट, स्टॉक पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, सेल्स एंड अप्रूवल पढ़ा दिया हो, तो आप लोग याद है कि अब ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि दूसरों लोग को भी पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।